एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइज, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अच्छी किताबें, यस द बुक्स। क्योंकि मुझे आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि बुक रिकमेंड करने के लिए। मेन चीज़ पता है क्या है? देखो, बहुत कम लोग होते हैं जो बुक लवर होते हैं, जिन्हें बुक पढ़ना अच्छा लगता है। इनफैक्ट इतना अच्छा लगता है कि वो उसे अपने जो डेली का काम होता है उससे वक्त निकाल के बुक्स पढ़ते हैं। खैर, बहुत लोग को इस वजह से अभी बुक पढ़ने का मन कर रहा है क्योंकि अभी लॉकडाउन तो खैर अब बहुत जगह खुल रहा है, पर फिर भी कोरोना की वजह से घर वाले बाहर निकलने तो दे नहीं रहे। तो करे क्या, समझ में आ नहीं रहा है। काम नहीं है, मतलब पूरा दिन चिड़चिड़ कर रहे हैं, कुछ करने को है नहीं। तो इसीलिए, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है क्योंकि बुक से ज़्यादा ज्ञान हमें कोई नहीं दे सकता। बुक मतलब एक अलग ही चीज़ है यार। अगर मेरे को बोला जाए ना मूवी और बुक्स, तो ट्रस्ट मी, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो बुक्स पे बन रही हैं आजकल। तो अगर बोला जाए तो बुक से मुझे जो एक्सपीरियंस मिलता है वो मूवी से तो मुझे नहीं मिलता। एटलीस्ट तुम में से अगर किसी को मूवी बेटर लगती है तो वो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अगर तुम्हें बुक भी अच्छी लगती है तो वो भी बता सकते हो। जिसको जो भी पसंद है, मूवी और बुक, जिसको जो पसंद है वो आराम से बताओ। तो चलो फिर इसी तरह के कुछ 4-5 ओके, तो 5 बुक्स मैं रिकमेंड करती हूँ और उसमें मैं ये बोलूँगी कि तुम लोग सब पढ़ना। ऐसा नहीं है कि एक बार में 5 के 5 खरीद लो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ, तब तो खैर कुछ नहीं समझ आने वाला है। आराम से 1 बाय 1 बुक्स खरीदो और पढ़ो और मज़े लो। कहाँ से खरीदना है? देखो, तुम्हें जहाँ से मन करे तुम खरीदो, ठीक है। तुम्हें अगर मन कर रहा है कि नहीं खरीदना, लाइब्रेरी से उठा के ले आ रहे हो तो प्लीज़ जाओ। अगर लाइब्रेरी तुम्हारे एरिया में खुली है तो जा कर के वहाँ से ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं जा कर के अपने किसी लोकल शॉप से ले लूँ तो प्लीज़, अगर मिल रहा है तो वहाँ से ले लो। तुम जहाँ से लो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं। अगर तुम ये सारी बुक्स पढ़ते हो ना तो ट्रस्ट मी, एक बार पढ़ के देखना। पढ़ने के बाद तुम खुद आके बोलोगे मुझे कि ये पढ़ के मतलब अलग ही लगा। मतलब बोलते हैं ना, कुछ बुक्स ऐसी होती है जो हृदय परिवर्तन कर दे, तो उस तरह की फीलिंग आती है। एंड मैं जिस तरह की इंसान हूँ, मेरे में एक आदत है कि ऐसा होता है ना कि मेरा ये जॉनर है, मैं इधर ही पढ़ता हूँ या इधर ही गाने इस टाइप के सुनते हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जब जैसा मन करता है मैं उस तरह के सुनती हूँ या उस तरह की बुक्स पढ़ती हूँ। तो इसीलिए मुझे थोड़ा थोड़ा करके हर जगह का आइडिया होता है। बहुत ज़्यादा आइडिया किसी चीज़ का नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हर जगह का आइडिया होता है। खैर, एक छोटी सी बात मैं तुम्हारे साथ सीक्रेट अपना शेयर करना चाहती हूँ। जैसे तुम में से बहुतों को पता होगा दैट आई एम अ बुक लवर, जिनको नहीं पता है उनको आज पता चल गया। खैर, तो मैं जो हूँ, मैं क्या करती हूँ कि वीक में एक बुक ज़रूर पढ़ती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में ख़त्म करती हूँ, थोड़ा करके अपने डेली रूटीन से टाइम निकालती हूँ और थोड़ी देर में बुक्स पढ़ती हूँ। और इस तरह से थोड़ा करके मैं एक हफ्ते में एक बुक ख़त्म कर जाती हूँ। तो ऑफकोर्स मेजर पोर्शन जो हमारा होता है वो वीकेंड पे ही पढ़ती हूँ, लेकिन मैं किसी तरह से पढ़ लेती हूँ। और ये इस चीज़ का जो इंस्पिरेशन है वो मुझे मिला है बिल गेट्स से। तो बहुत बड़े लोग से इंस्पिरेशन लिया है मैंने। खैर देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा ये आइडल है वो है, वैसा कुछ मेरे केस में वैसा कुछ नहीं है। मुझे जिसमें जो चीज़ अच्छा लगता है मैं वहाँ से वो उठाने की कोशिश करती हूँ। तो कहीं पे मैंने देखा था, शायद इंस्टा पे देखा था या फिर कहीं पे मैंने आर्टिकल में पढ़ा था या कोई इंटरव्यू देखा था, मुझे ठीक से याद नहीं, पर कहीं से मेरे को पता चला कि बिल गेट्स वीक में एक बुक पढ़ते हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया था उस वक्त कि इतना बड़ा आदमी जो इतना बिजी है, लाइक इतना बड़ा बिजनेसमैन है यार, तो वो अगर एक बुक पढ़ने के लिए हफ्ते में टाइम निकाल सकता है तो मैं क्यों नहीं निकाल सकती हूँ। मेरा उतना भी कुछ बड़ा काम तो है नहीं, उनके काम के कंपेयर में ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं है, राइट। तो इसीलिए तुम भी चाहो तो ये आदत डाल सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है। खैर, बढ़ते हैं बुक रिकमेंडेशंस की तरफ। तो फर्स्ट बुक जो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी दैट इज़ थिंक एंड ग्रो रिच। यस, थिंक एंड ग्रो रिच जो है वो अपने आप में एक वही हृदय परिवर्तन करने वाली किताब है। मेरे पे यकीन मत करो, मेरी मत मानो, आराम से बुक पढ़ो और उसके बाद बोलते ना खुद जान जाओ। तो यस, खुद जान जाओ। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो जाके पहले पढ़ें फिर विश्वास करें। तो फर्स्ट बुक समझ आ गया, थिंक एंड ग्रो रिच। सेकेंड बुक की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो मैंने 5 बुक ऐसे लिख करके रखा है, पर मैं सोचती हूँ कौन से वाले ऑर्डर में बोलूँ। तो द सेकेंड बुक आई थिंक शुड बी द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यस, द साइकोलॉजी ऑफ मनी अपने आप में बहुत सही बुक है, जो तुम्हें हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में बताता है। उससे तुम्हारा जो दिमाग बोलते हैं ना, सोचने का तरीका, देखने का नज़रिया, सब पूरी तरह से बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। देखो, कुछ ना कुछ चीज़ें तो है ना लाइफ में, मतलब हर कोई मेहनत करता है, किसी को मेहनत का फल मिलता है, किसी को नहीं मिलते। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं वो तुम्हें बुक पढ़ के पता चल जाती है। और उसके बाद
इवॉल्व करते हो। सेम चीज़ है तुम्हारा थिंक एंड ग्रो रिच में, वही चीज़ है ना कि हम सोचते हैं लेकिन कभी कभी होता है कि हम सोच ही नहीं पाते सही डायरेक्शन में, कभी होता है हम सही डायरेक्शन में सोच भी लेते हैं पर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर मैं वापस से पीछे वाले बुक पे नहीं जाने वाली हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते आगे थर्ड बुक की तरफ, एंड दैट इज़ द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। अब ये बुक आज के टाइम में तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्यों बोल रही है, बिकॉज आजकल तो ट्रेंड चला हुआ आई डोंट केयर, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ शिट, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ट्रस्ट मी, इसमें से 90% चीज़ जो है ना वो शिट ही है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं, इस पर ना कोई ऐसा नहीं है कि फॉलो भी कर रहा है, अपनी ही बात से सभी लोग पीछे उड़ जाते हैं। वाई? हम सब बोलते हैं ना कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा बेटा, फ़र्क नहीं पड़ता, अभी थोड़ा सा मैं जज कर दूँ ना तो जस्टिफिकेशन देना शुरू करोगे। क्यों जस्टिफिकेशन देते हैं फिर अगर फ़र्क नहीं पड़ता? लेट्स से तुम एक सिंगर हो और तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे सिंगर हो और शायद तुमने कहीं 2-4 जगह परफॉर्म भी कर रखा है, तुम मेरे सामने गाते हो और मैंने बोल दिया कि तुम अच्छे सिंगर नहीं हो, मतलब यू डोंट सिंग गुड, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो तुम कहाँ कॉन्फिडेंट रहते हो? तुम सीधा जस्टिफिकेशन देने लगते हो, आज मेरा गला ख़राब था, रात को ढंग से सो नहीं पाए, कल आइसक्रीम खा लिया था, आज मेरा फॉर्म ठीक नहीं था, कुछ से कुछ तुम्हारे पास एक्सक्यूज़ होता है। दैट्स नॉट एक्सक्यूज़, दैट्स जस्टिफिकेशन। तुम जस्टिफिकेशन देने लग जाते हो कि ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया, बेसिकली आई एम अ गुड सिंगर। तुम जस्टिफिकेशन दे क्यों रहे हो? अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो तुम्हें जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? ये तो चलो फिर भी तुम्हारे टैलेंट को मैंने जज कर दिया तो इस वजह से तुम बोल सकते हो। अगर मैं तुम्हें बोल दूँ ना यू डोंट लुक गुड, तुम इस पर भी जस्टिफिकेशन देने लगते हो, अरे ये इस कपड़े में मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मे बी मेरा आज का मेकअप सही नहीं है, मे बी इसलिए, या फिर मतलब कुछ भी, आपकी आंखें ख़राब है। अगर उससे भी नहीं होता ना तो सीधा चल जाओगे, किसी को बोलोगे अरे क्या समझती है खुद को, मेरे को बोलती है तुम अच्छे नहीं दिखते हो। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, हम हर चीज़ पे जस्टिफिकेशन देते हैं। क्यों देते हैं? अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो एक बारी सोच के देखना। खैर सोच के मत देखना, ये किताब पढ़ के देखना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और ये बुक अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकल बुक है, तुम्हारे थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है। खैर बढ़ते हैं हमारे फोर्थ बुक की तरफ, एंड दैट इज़ द एल्केमिस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट। येस, वन ऑफ माई फेवरेट। ये बुक मैं पहले भी एक बार रिकमेंड कर चुकी हूँ और ये बुक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इस बुक में उस चीज़ की बात की गई है जो लाइफ में सबसे ज़्यादा, बोल सकते हैं अगर सबसे ज़्यादा नहीं तो वन ऑफ द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। लाइक वन ऑफ द बोल दिया तो में से एक हो ही गया। एनीवे, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है, और तुमने भी सुना होगा, लाइक सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, बॉलीवुड तो खैर है ही, सुनते आ रहे हैं कि हर रिश्ते की बुनियाद होती है ट्रस्ट। तो एल्केमिस्ट वही चीज़ है। एल्केमिस्ट में द पावर ऑफ बिलीफ, तुमको समझाया जाता है कि ट्रस्ट, विश्वास की जो ताकत है वो क्या है। वो सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस कर रहा है। तो प्यार मोहब्बत थोड़ा सा साइड करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिश्तों में ज़रूरी है, हर चीज़ में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स से तुमने कोई कंपनी कल को खोली, एंटरप्रेन्योरशिप का भी जोर से चल रहा है और अच्छी चीज़ है, खोल ही सकते हो, राइट? तो कल तुमने एक कंपनी खोली, तुम्हारी कंपनी में 200-250 लोग काम कर रहे हैं। अब तुम क्या कर रहे हो, हर बंदे में जाकर के अच्छा तुमने ये क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों किया। अगर तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, देखो चीज़ों पे नज़र रखना, ऑब्जर्व करना और उसको डाउट करना, दोनों में डिफरेंस होता है और वो बहुत फाइन लाइन होती है, हमें पता भी नहीं चलता हम कब उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। अगर लेट से तुमने उस लाइन को क्रॉस कर दिया है, सामने वाले को भी समझ आता है, अगर तुम्हारे अंदर वो गट फीलिंग है ना तो सामने वाले के पास भी वो चीज़ है, उसे भी समझ आता है, उसे समझ आ जाता है कि मेरा बॉस या फिर टीम लीडर जो भी बोल लो, अगर मेरे को ट्रस्ट नहीं कर रहा है, मेरे को डाउट कर रहा है, अगर उसे ये चीज़ लगने लग गया ना तो ट्रस्ट में वो अपना 100% कभी नहीं देगा, वो दे ही नहीं पाएगा, उसको छोड़ देते। तुम्हारी ही बात करती हूँ, अगर तुम्हें ऐसा फील हो जाए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको ट्रस्ट नहीं करती है तो अपने आप ही तुम अच्छे से नहीं बिलीव कर, मतलब अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते हो, राइट? तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ, उसके बाद भी वो मेरे को ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही है, तो खुद पे एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है, राइट? तो यही चीज़ है। दूसरों पे बिलीव तो छोड़ दो, सेल्फ बिलीव, उससे बड़ी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। खैर एल्केमिस्ट में सब कुछ कवर किया गया है तो तुम आराम से पढ़ सकते हो, पढ़ोगे तो सॉरी फॉर माई वॉइस, तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट बुक की तरफ जो शायद ज़िंदगी बदल देने वाला है, दैट इज़ द एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स का सिंपल सा मतलब है छोटी छोटी आदतें। हर वो चीज़ जो तुम्हें लगता है बहुत बड़ी है, ट्रस्ट मी, उसको ठीक अगर करना है या चेंज करना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, उन छोटी छोटी आदतों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है।
थोड़ा सा एडजस्ट करना है कह लो, थोड़ा इधर उधर कर लेते ना तो चीज़ें बन जाती हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी आदतें जो बोलते हैं ना, वो चेंज करना या खुद में इनकॉर्पोरेट करना, ये जो है ना, ये बहुत रेयर इंसिडेंट है, कभी कभी लाइफ में करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वो छोटी छोटी जो एटॉमिक हैबिट्स हैं वही हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होती है। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दे रही हूँ। आज से 2 साल पहले आई यूज़ टू बी ओवरवेट, यस, और उसके लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि मैं क्रैश डाइट करने लग गई, मैंने सब खाना पीना छोड़ दिया। ट्रस्ट मी, मैंने कुछ ऐसा जिम विम भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने किया क्या कि जो मेरा डिनर का टाइम था, जो कि कोई टाइम नहीं था, मुझे जब जो मन करता था मैं वो खाती थी, उस चीज़ को मैंने शिफ्ट करके ऐसा कर दिया है कि मैं 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाने वाली हूँ। और एक और आदत मैंने ये डाला कि बाहर का खाना जो भी है, मतलब इवन इफ़ इट्स राइस दाल, तब भी अगर वो बाहर बना हुआ है, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में, मेरा होम कुक्ड फूड नहीं है, तो मैं उस चीज़ को जितना पॉसिबल अवॉइड करती हूँ। मैंने कोई कसम नहीं खाया है, किसी बाबा के पास जाके मैंने मन्नत नहीं मांगी है, कुछ नहीं किया है। अब अगर सिचुएशन वैसा है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो ऑब्वियसली आई विल डू दैट, आई विल ईट दैट बाहर का खाना। बट अगर पॉसिबल है तो मैं होम कुक्ड फूड खाना प्रेफर करती हूँ। तो वैसा सिचुएशन, जब मजबूरी वाली चीज़ें, खैर आजकल तो कोरोना की वजह से हो नहीं रही हैं, पर अगर ऐसा होता है या कभी मन कर गया तो वो अलग चीज़ है। वो शायद साल में 1-2 बार होता है, उतने से फ़र्क भी नहीं पड़ता। साल के अगर महीने में 1-2 बार भी होता है ना तो फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन अगर हर दिन होता है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर मैंने चेंज किया तो सिर्फ 2 साल में देखो तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया। मैं आज भी लंच डिनर कर रही हूँ, लेकिन उस डिनर को मैंने शिफ्ट कर दिया 7 बजे से पहले। बस इतना ही चेंज किया है, कुछ चेंज नहीं किया। और बाहर का खाना अवॉइड करना है, बस इतना चेंज किया 2 साल में। यू कैन सी हाउ स्लिम आई एम। तो ये चीज़ होता है, छोटी छोटी आदतें ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली लाइक फिटनेस गोल या कुछ भी, हर एक चीज़ में छोटी छोटी चीज़ें हैं। लाइक तुम अगर किसी भी चीज़ में देखो यार, थोड़ा सा स्पेस देने लग जाते हैं तो तुम्हारी दोस्ती या कोई भी रिश्ता है तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ बढ़ जाती है, सब कुछ बदल जाता है। कैसे होता है, सब कुछ जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा होता है, बस हम जो वो जकड़े रहते हैं ना, उसको थोड़ा सा बस पकड़ को थोड़ा सा ढीला करते हैं, थोड़ा स्पेस देते हैं ताकि सामने वाला भी सांस ले पाए और तुम भी, बस इतने में ही चेंज हो जाता है। तो वही छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो ये सारी चीज़ें होती है, खैर मैं शायद ढंग से नहीं बता पाई। एनीवे, तुम जा करके आराम से ये बुक पढ़ लेना और उसके बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ऑल्दो मैंने तुम्हें ये छूट दे रखी है कि तुम्हें जहाँ से मन करता है बुक पढ़ो, बस पढ़ो, ओके। तो ओनली थिंग इज तुम्हें बुक पढ़ना है, तुम्हें जहाँ से मिलता है बुक लो, पढ़ो। अगर तुम्हारे किसी दोस्त के पास है तब तो तुम्हें फ्री में मिल जाए, आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए मैं सारी की सारी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, तो तुम वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इतना कुछ पढ़ने के बाद मन कर जाए डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पढ़ने का, तो मेरी बुक, मतलब हमारी बुक कह लेते हैं, हमारी बुक भी अवेलेबल है ऑन अमेजोन एंड द नेम इज़ डेटा स्ट्रक्चर फॉर बिगिनर्स। डोंट वरी, मैं इसका भी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर के परचेज़ कर सकते हो। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा उसका एडवर्टाइजमेंट किया नहीं है, तो इसी वजह से बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा। और अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, तुम चाहो तो बुक परचेज़ कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।